हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। आज हम बात करने जा रहे हैं अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी की। इस कहानी उस समय की है जब जैक सुली और नेटोरा ने पिंडोरा के बाकी नाविकों के साथ मिलकर धरती से आए हुए लोगों को अपने प्लैनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और धरती से आए हुए लोगों को वापस भेज दिया। और यहाँ केवल वही लोग रुके हुए थे जो उनका भला सोचते थे। जैक को डॉक्टर ग्रिस के अवतार से एक बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम उसने किटी रखा। जैक ने अपने पहले बेटे का नाम नाइटम रखा। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी ज़िंदगी यहाँ की देवी ईवा की देन है और हम हर तरह से उनके लिए समर्पित हैं। जैक अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा था और उसके टोटल 4 बच्चे हैं। धरती से आए हुए लोगों के वापस चले जाने के बाद छोटा बच्चा मिलता है जो कॉलन का बच्चा था और अभी कॉलन की मौत हो चुकी होती है। तो ये लोग उस बच्चे को पाल लेते हैं और उसका नाम स्पाइडर रखते हैं, जो जैक के बच्चों के साथ खेला करता था। उन्हीं को अपना परिवार मानता था। जैक ने अपने बच्चों को हथियार चलाना भी खुद सिखाया था। ये सब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे, लेकिन नाइटेरी अभी भी उस एलियन मानती थी और सोचती थी कि ये ज़िंदगी भर उसके बच्चों से अलग रहेगा। एक दिन जैक को आसमान से एक नए तारे को देखता है और उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि धरती से कुछ लोग वापस आ रहे हैं। और इस बार वो काफ़ी तैयारी के साथ आए क्योंकि पिछली बार उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। एक अवतार को दिखाया जाता है जो कॉलोनल का होता है, जिसे नाइटेरी ने इसके पहले वाले पार्ट में जान से मार दिया होता है। उसने कॉलोनल की सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में रखा गया था। कॉलोनल जैक सुली को पकड़ना चाहता था क्योंकि वो पंडोरा में अन्य नाविकों के साथ मिलकर उनके चल रहे कामों में बाधा डालता था और आज भी हथियारों से भरे एक ट्रेन को लूट लेता है। इस काम में उसके दोनों बच्चे भी उसका सपोर्ट करते हैं। वो भी हथियारों को लूट लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक हवाई हमला होता है जिसमें नाइटम घायल हो जाता है, पर जैक उसे बचा लेता है और बचाकर घर ले आता है और नाइटम पर काफी गुस्सा भी करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ कई सारे नवी पहाड़ों के बीच में गुफा पर रहते हैं क्योंकि कॉलोनल और उनके साथियों ने उनके घरों को तबाह कर दिया है। कॉलोनल और उसके रफ्तार साथी एक बेस पर जाते हैं। वहाँ की जनरल उनको बताती है कि जैक उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वो उनके हर काम में दिक्कत खड़ी करता है। उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चाहते हैं कि पंडोरा इंसानों के रहने के लिए जगह बने तो उन्हें जैक को पकड़ना होगा। कॉलोनल उसके साथी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर पिछली बार उनकी मुलाकात हुई थी। वहाँ पर जैक के बच्चे भी आए हुए थे और वो सभी उन लोगों को देख लेते हैं। अब इस बारे में जैक को बता देते हैं। जैक उनको वहाँ से निकलने के लिए बोलता है और कोई भी हरकत नहीं करने के लिए कहता है और तभी कॉलोनल उसके साथी उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद कॉलोनल स्पाइडर को पहचान जाता है कि वो उसी का बेटा है। वो सभी स्पाइडर को पकड़कर वापस ले जाते हैं। तभी वहाँ जैक और नाइटेरी भी पहुँच जाते हैं और वो अपने बच्चों को बचाकर वापस ले आते हैं। अब जैक को ये चिंता रहती है कि स्पाइडर कहीं उनके बारे में उन इंसानों को बता ना दे, जिसकी वजह से और लोगों को भी परेशानी होगी। इसलिए जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपने परिवार के साथ किसी दूसरे आइलैंड पर रहने चला जाता है। जब ये लोग दूसरे आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहाँ के लोगों और उनके मुखिया से सिफारिश करते हैं कि उन्हें वहाँ रहने दे, लेकिन मुखिया उसे बताते हैं कि वो लोग पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं तो वो लोग उनके हिसाब से नहीं रह पाएंगे। पर जैक उनको बताता है कि वो बहुत जल्दी उनकी तरह रहना सीख जाएंगे। मुखिया अपने बेटे और बेटी को जाकर उसकी फैमिली को सब कुछ सिखाने की बात बोलता है और उसी दिन से वो दोनों जैक और उसकी फैमिली को सब कुछ सिखाने लगते हैं। शुरू में सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब पानी में रहना और पानी के क्रिएचर की सवारी करना सीख जाते हैं। मुखिया के बेटे और उसके दोस्त किटी की हरकत पर उसका मजाक उड़ा लेते हैं। उसके बाद किटी के भाई नाइटम और रॉक से लड़ाई हो जाती है। इसके बाद जैक उन दोनों को समझाता है और कहता है कि अगर उन्हें वहाँ रहना है तो उन्हें शांति से रहना होगा। अगले दिन रॉक मुखिया के बेटे से माफ़ी मांगता है और वो लड़का रॉक का दोस्त बनने का नाटक करता है। वो सब रॉक के साथ नदी में एक जगह पर जाते हैं और वो लड़का रॉक को बोलता है कि हम सभी यहाँ पर शिकार करते हैं। रॉक जब शिकार करने के लिए अपने हथियार से एक मछली को मारता है तभी वो देखता है कि सभी उसको छोड़कर वहां से भाग गए हैं। वो सब उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसे वहां पर एक मछली अटैक कर देती है। वो नदी के बीच में पत्थरों के बीच चला जाता है जिससे उसकी सांस भी रुकने लगती है। इसके बाद ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर बहुत बड़ी वेल आकर उस मछली को मार देती है। वो रॉक को बचाकर ऊपर ले आती है और उसके फिन में एक लोहे का हुक फंसा हुआ था जिसे वो निकाल देता है। अब मानो ऐसा लगता है कि वो वेल रॉक की दोस्त बन गई है। वो वेल रॉक को उस आइलैंड पर वापस ले आती है जहां सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब मुखिया अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक इस बात से मना कर देता है और वह यह कहता है कि सारी गलती उसकी खुद की है। अब वास्तव में मुखिया का बेटा रॉक का दोस्त बन जाता है। रॉक सबको बताता है कि उसकी जान एक वेल मछली ने बचाई थी। सुनकर मुखिया की बेटी जान जाती है और वो उसे बताती है कि वो टुकुन है, लेकिन उसकी जान जिसने बचाई उसका नाम पाइकन है। मुखिया का बेटा बताता है कि उसने सबसे अलग रख दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो हत्यारे हैं, उन्होंने कई सारे नबी को मारा है। लेकिन रॉक इस बात को नहीं मानता क्योंकि उस वेल ने उसकी जान बचाई थी। और इस बात को पता लगाने के लिए वो वेल से मिलने चला जाता है जहां वो उसके बारे में पूछता है कि उसे सबसे अलग क्यों रखा गया है। वेल उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। इधर कॉलोनल एक जहाज के साथ उस टुकुन का खात्मा करते हैं। उसे लेकर कई सारे आइलैंड पर जाकर खोज करता है और वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहाँ पर जैक और उसकी फैमिली होते हैं। ये लोग
वहाँ के लोगों पे अत्याचार करते हैं और उनसे जैक के बारे में पूछते हैं, पर मुखिया और अन्य सदस्य कोई भी जैक के बारे में नहीं बताते, इसलिए वो उनके पूरे गांव को ही जला देते हैं। जैक आइलैंड के दूसरे छोर पे रहता था। मुखिया जैक को बताते हैं कि वो लोग उसे ढूंढते हुए उसके आइलैंड पर आ चुके हैं। इधर रॉक पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है, तो उसे पता चलता है कि कई सारे हंटर्स ने मिलकर टुकुन्स पर हमला किया था और उन्हें जान से मार दिया था, और इन सभी को हत्यारा उस टुकुन को मानकर उसे अलग कर दिया गया था। इधर कॉर्नेल को जब जैक के बारे में कुछ नहीं पता चलता, तब वो एक प्लान बनाते हैं कि उनके एरिया के सारे टुकुन को मार देंगे, जिसकी वजह से वो लोग दुखी हो जाएंगे और उन्हें उनकी ताकत का पता चल जाएगा। इसके बाद वो सारे टुकुन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारकर उनके अंदर से कोई फ्लूइड निकालकर स्टोर कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्लूइड की वजह से मनुष्य की उम्र बढ़ती है और काफी महंगाई भी होता है। उनकी ऐसी हालत देखकर आइलैंड के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वो सभी बहुत गुस्से में होते हैं और मानव जाति पर हमला करने की बात करते हैं, पर जैक इन सभी को मना करता है ऐसा करने से और बोलता है कि उनके पास आधुनिक हथियार हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। इधर रॉक को काफी चिंता होती है और वो उससे मिलने अकेले ही निकल पड़ता है। उसके भाई बहन उसे रोकते हैं, किसी बात नहीं सुनता, इसलिए वो सभी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जाते हैं। आगे जाकर ये सभी देखते हैं कि पाइकन को तीर लगा हुआ है और ये लोग उसके तीर निकालने की कोशिश करते ही रहते हैं कि तभी सामने से कॉर्नेल अपने लोगों के साथ आता हुआ दिखाई देता है। रॉक अपने पिता को इन सब की जानकारी देता है और जैक अपने लोगों के साथ मिलकर उस तरफ आता है। इधर कॉर्नेल बच्चों के पीछे पड़ जाता है क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे मिलकर उस जैक को पहुंच सकता था। बहुत बचने के बाद भी ये सारे बच्चे कॉर्नेल की पकड़ में आ जाते हैं और ये सभी अपने शिप पर बांध देता है। इसके बाद ही जैक को अपनी तरफ बुलाता है। उससे मिलने अकेले ही आगे जाता है क्योंकि उन्होंने उसे अकेले बुलाया होता है कि तभी उनके शिप पर पाइकन अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शिप टूट जाती है और सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं। इसके बाद जैक को भी उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है, पर अब जैक की बेटी किटी कॉर्नेल की पकड़ में आ चुकी थी। इस लड़ाई में भागने के दौरान जैक के बड़े बेटे निटिम को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जैक और निटेरी बहुत गुस्से में होते हैं और वो उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं और घायल शेर की तरह पूरे शिप पर हमला कर देते हैं। वो उस सबको बहुत बुरी मौत मारते हैं, लेकिन तभी कॉर्नेल चाकू की नोक पर किटी को रखकर जैक को हथियार फेंकने को बोलता है। तभी निटेरी स्पाइडर को मारने की बात करती है, जिससे डरकर कॉर्नेल किटी को छोड़ देता है। जैक सबको बाहर भेजकर खुद कॉर्नेल से लड़ने लगता है और उसे मारकर फेंक देता है, पर अब शिप पूरी तरह से डूबने लगता है और जैक भी अंदर फंस रहा होता है। इधर नाइटेरी और उसकी छोटी बेटी भी अंदर फंसे हुए होते हैं कि तभी वहां पर किटी आती है और नाइटेरी उसकी छोटी बेटी को बचाकर बाहर निकालती है। इधर रॉक भी जैक को किसी तरह बाहर निकालता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। उधर स्पाइडर को कॉर्नेल मिलता है और वो ना चाहते हुए भी उसे बाहर लेकर आता है। स्पाइडर को उसके साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन स्पाइडर इस बात से मना कर देता है और यही मूवी के अंत में जैक के बेटे निटिन को उनकी देवी ईवा को सौंप दिया जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।